सके तो मुझे भूल जाओ, भूल जाओ मुझे। ऐसे मुझे छोड़ के मत जाओ। आ जाना। हेलो व्यूअर्स, यू आर ट्यून्ड इनटू कैपिटल डिजिटल केबल नेटवर्क। और नए साल में आपके लिए मेरे पास एक खुशखबरी है फॉर ऑल द मूवी लवर्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश। एक नई अरुणाचल मूवी रिलीज होने वाली है जिसका नाम है 10%। एंड हमारे साथ आज स्टूडियो में 10% के कास्ट एंड क्रू है। तो पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी द प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, मिस्टर राजू बागांग को। हेलो सर एंड वेलकम टू कैपिटल डिजिटल केबल नेटवर्क। And the next star, which who needs no introduction, the heartthrob, the very talented Tumken Sora, and the very gorgeous and again very talented actor, model Sonam Rajak. Thank you. तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में। एंड आई थिंक जो मूवी लवर्स हैं उनके लिए नए साल में बहुत अच्छी खुशखबरी है। एंड वैसे सर, आपका मूवी का जो नाम है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इंट्रीगिंग है, 10%। तो we'll delve into the insights of the movie later। हमारे कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी को शुरुआत में बताना चाहूँगी कि ये मूवी जो 10% है रिलीज़ होने वाला है 17 जनवरी एट DK कन्वेंशन सेंटर। एंड उसके बारे में we'll know about it more। लेकिन सबसे पहले सर आप मुझे बताइए कि 10% मूवी है, नाम ही इतना इंट्रीगिंग है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। थैंक यू ये CDCN चैनल। और ये एक्चुअली 10% इसलिए रखा गया है क्योंकि ये एक्चुअली सोशल इशू है थोड़ा सा यहाँ पर अरुणाचल में जो चल रहा है उसका बेस पर ये मूवी बनाया है। जैसा हम लोग का मैडम लोन वगैरह सिस्टम चलता है वहाँ पर, उस बेस पर है। लेकिन बहुत से लोग इसको कुछ और एंगल से सोच रहा है, तो चलो उसका नाम में ये मूवी का एटलीस्ट हाइप तो हुआ 10% के नाम पर, तो वो एंगल में है मैडम। तो इससे क्या हो रहा है कि समाज थोड़ा सा ये कुछ एक समय में ये एक पल था समाज में, तो उसमें ये 10% का जो चलन था जिसमें बहुत सा समाज थोड़ा बिगड़ा भी है। तो आदमी क्या हो रहा है कि उस वक्त बनने का चक्कर में जो जल्दी रिच बनने का चक्कर में ये सब सिस्टम लाया था जिसमें बहुत सा नेगेटिविटी भी हुआ, समाज को थोड़ा तोड़ा गया, मोड़ा गया। इसलिए इसको हम रिप बोलता है, रिफ्ट इन ए सोसाइटी। तो उससे टूटा फूटा और समाज अभी थोड़ा बिखर गया था, तो इस बेस पर है ये। मतलब कुछ अच्छा सोशल मैसेज आता है। हाँ, विद मैसेज ही है। मैंने प्रोमो देखा सोनम तुमकिन, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत सारे सीनियर आर्टिस्ट भी थे आई थिंक ना, लिगांग सर एंड आपा सर भी थे, और बहुत सारा इमोशन, ड्रामा सब कुछ देखने को मिला। सो आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम तुमकिन, टेल मी समथिंग अबाउट दिस मूवी। एंड आई थिंक सर अलाउ नहीं करेंगे, बट यू हैव टू टेल मी सम इनसाइट्स अबाउट द मूवी। आपका क्या कैरेक्टर होने वाला है, और ऐसा कुछ चीज़ जो आपने कहीं इंटरव्यू पे नहीं कहा हो, ओनली एक्सक्लूसिव इन कैपिटल डिजिटल केबल नेटवर्क, कुछ बताइए। ये एक्सक्लूसिव सीक्रेटली आप ही को बताऊंगा कि ये मूवी का नाम 10% जिस तरह से सर ने बताया, और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे हुआ है जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ मूवी देखने पर ही मिलेगा। क्लेवर। तो ऑब्वियसली सब आएंगे सर। ऑन दिस फनी नोट, शायद जो 10% मूवी में सोनम और तुमकिन को शायद 10% एक्स्ट्रा भी मिलेगा होगा। अगर लोग 100% में आए तो अवश्य मिलेंगे। तो उनका बात रिकॉर्डेड है, तो अगर मूवी अच्छा करेगा दिस टू आर गोइंग टू गेट 10% एक्स्ट्रा ना पेमेंट। तो सोनम टेल मी, आपने बहुत सारा सोनम को हमने बहुत सारा मूवीज में देखा एंड म्यूजिक वीडियोस में देखा है, एंड आई हैव नोन हर सिंस हर मॉडलिंग डेज। तो इंडस्ट्री में इनका भी बहुत लंबा सफर हो चुका है। सोनम टेल मी, व्हाई डिड यू चूज दिस मूवी, और आपका क्या रोल होने वाला है? बट तुमकिन जैसा सस्पेंस मत दो। मेरा ये मूवी में मतलब तासी सर हमको कॉल किया था कि ऐसा ऐसा एक रोल है,
तो उसने मेरा एक पहला मूवी जो मोहल्लम जो अभी तक निकला नहीं है उसमें हमको देखा था जब मेरा बाल पूरा बॉल्ड था ना, तब वो देख के बोला कि आपको हम कभी दिन अच्छा कुछ प्रोजेक्ट होने से कॉल करेगा। देन जब वो लोग का कास्टिंग चल रहा था तो उसने मुझे याद किया और मुझे कॉल किया कि सोनम ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, आपके पास समय होगा तो चलिए करते हैं बोल के। तो ऐसा करके मैंने ये फिल्म को साइन किया। उसके बाद मूवी में मेरा रोल जो कुछ सर बता देते हैं ना थोड़ा सा तो बहुत ही सिंपल कैरेक्टर है, ऐसा कुछ एक्स्ट्रा वो नहीं है, कॉलेज गोइंग गर्ल है। तो ऐसा ही है, मेरा तो बहुत सिंपल सा रोल है, बाकी सब तो आप लोग आके देखिए तभी पता चलेगा। आपका सिंपल सा रोल है। आपा हाँ। सर आपके पापा है ना? जी, वो तो पता चल गया आपा सर promo मेरे से। पापा है और एप्पल मैम जो बहुत ही फेमस एक्ट्रेस है। ओके, वो- एप्पल न्यू दूरी है हाँ, ना? एप्पल न्यू जी मेरा मॉम का रोल कर रहे हैं। तो अच्छा। बहुत अच्छा लगा मुझे उसके साथ भी काम करके ना। तो आपकी मूवी में तो सर आपने सिर्फ सोनम और तुमकिन को हराया, लेकिन गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स है आपकी हाँ। मूवी में, है ना? तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। तो आई वुड लाइक टू नो मूवी का शूटिंग कौन कौन सा लोकेशन में हुआ? लाइक वी सॉ द म्यूजिक वीडियोस एंड एवरीथिंग, तो शूटिंग कैसा रहा? हाउ वाज द एक्सपीरियंस? तुमकिन कुछ भी नहीं बता रहा, आग से बोलो। तुमकिन बताओ कहाँ पे शूटिंग हुआ, व्हाट वर द चैलेंजेस, हाउ इंटरेस्टिंग वाज इट? ओके, ये चीज़ तो मैं ज़रूर बताऊंगा। सी ऐसा है अबाउट द लोकेशन कि हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि मूवी अच्छी बने, एट द सेम टाइम कि बजट बहुत ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जो कि रिकवर ना हो पाए। तो ट्राई किया कि अपने जो ईटानगर में है यहीं पे करें ज़्यादातर शूटिंग को, और कुछ लोकेशन अरुणाचल के बॉर्डर के बाहर किया गया है, कुछ आसाम एरिया में किया है। और म्यूज़िक वीडियोस के लिए एक अगर तू के नाम से एक सॉन्ग है, वो यहाँ पे भी हुआ है, दोईमुख एंड बोगीबिल ब्रिज उसके पास में। फिर पता नहीं दूसरा सॉन्ग है वो ज़ीरो में हुआ है, एंड कुछ सीन यहाँ भी हुआ है। तो लोकेशन के लिए हमने बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं गए हम, कुछ आसपास एंड छोटे सीन के लिए थोड़ा यहाँ। एक्सपीरियंस वाज वेरी गुड ये, क्योंकि क्रू जो है बहुत ही अंडरस्टैंडिंग था, सबके साथ काम करके इट वाज लाइक दोस्तों के साथ मिलकर एक फिल्म बना रहे हैं, इस तरह से फील आया था। कुछ बहुत ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे इतने, कुछ रह जाते हैं जैसे यू नो ऐसे फिल्मों में कुछ हेक्टिक मोमेंट या कुछ गलतियाँ होती है, तो उसे हमने आपस में ही अंडरस्टैंडिंग के साथ सुलझा के शूट को कंप्लीट करने की कोशिश की। That's nice. At least थोड़ा कुछ तो बताया तुमकिन ने। सोनम, you tell me how was your experience in shooting this movie? ये मूवी शूट करते वक्त तो काफ़ी अच्छा था, क्योंकि मैंने इससे पहले भी 2-3 मूवी शूट किया है। तो शूट तो कर लेते हैं, लेकिन उसका गड़बड़ कहाँ हो जाता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा चला जाता है ना। तो इसमें टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, सब टीम मेंबर बहुत ही अच्छा से एक दूसरे को सपोर्ट करके समय पे जो शूट करना है उसको करके कंप्लीट किया। तो इस वजह से हमको यहाँ पे अच्छा लगा काम करके ना, समय में ख़त्म हो पाया। और फाइनली मेरा ये मूवी रिलीज़ भी होने जा रहे हैं, बहुत खुशी हूँ, क्योंकि इससे पहले मैंने मोहल्लम किया, तानिको किया, करप्टर किया, अभी तक नहीं निकला। Actually, we're really looking forward for Molam ना। सोनम हाँ। का जो था टीजर देखा था, she has shaved her head also. I mean, I would like to ask the producers, movie क्यों रिलीज नहीं हुआ? जनता जानना चाहती है। She did like it seemed so promising, so we are हाँ। expecting those movies also to release. इवन soon. आई वाज सोनम। एक्सपेक्टिंग हाँ। दैट, क्योंकि कोई एक्टर है स्पेशली गर्ल, वो अपने हेड को शेप कर रही थी एक रोल के लिए। Wow. तो इट्स बिग सेक्रीफाइस, और वो मूवी रिलीज अभी तक एडिटिंग में है, सुनने में आया। आई होप उस समय तो आप काफी यंग थी ना सोनम। We were Yes. discussing I think when you came हाँ। here also once. 5 years हाँ। समथिंग होगा। इतना लेट तो नहीं करवाना चाहिए, जल्दी मूवी रिलीज कर दीजिए। एंड I would like to now shift the conversation into the budget of the movie and release जो है, जो हमारे फिल्म इंडस्ट्री के जो प्रॉब्लम्स है यहाँ पे सा, like तुमकिन was also mentioning the budget thing। तो आप एज अ मूवी प्रोड्यूसर आपको क्या कहना है, क्योंकि अभी मूवी डीके कन्वेंशन में रिलीज होगा, तो डू यू हैव टू से एनीथिंग अबाउट द होल मूवी बिजनेस? Okay, yeah.
actually producing, I'm actually doing for the first time. तो I'm producing it for the first time. तो जब मैं यहाँ इंटरनली जब मैं घुसता हूँ एज एन प्रोड्यूसर, तो तभी मुझे पता चलता है कि रियली इट्स वेरी चैलेंजिंग, बिकॉज आप ऐसे स्पेसेस है जहाँ आपको खर्चा ही खर्चा करना पड़ता है. इसके लिए हम लोग ने ज़्यादा लोकेशंस भी नहीं लिया. कारण ये है बिकॉज कॉस्ट एस्केलेट हो जाता है, तो आउट ऑफ बजट हो जाता है. एंड देन यू नो हमारा अरुणाचल में अभी इट्स लाइक वेरी न्यू है, और देन पीपल आर नॉट दैट अंडरस्टैंडिंग कि वो दे शुड सपोर्ट द मूवी या मूवी इंडस्ट्री. ऐसा वो फीलिंग अभी तक आया नहीं है. तो जिसका चलते और हम लोग का ये भी है कि हम लोग के पास वो थिएटर राइट्स वगैरह नहीं है जहाँ पे मेरा मूवी चलेगा तो पासीघाट में भी रिलीज़ हो जाओ, या देवमाली या खोंसा में भी रिलीज़ जाओ, सतपा निकल जाओ, जीरो दापुर सब जगह निकलो. ऐसा नहीं है. हमको एक ही जगह एक ही रहता है, और इधर फ्रेंचाइज राइट रह जाता है. अगर थिएटर में रिलीज़ करवाना हो तो फिर आप दिल्ली मुंबई से कन्वर्सेशन करा के एक्स्ट्रा खर्चा फिर करा के फिर रिलीज़ कराओ. लेकिन फिर पब्लिक फिर उसमें नहीं आएगा तो अनदर वो आपका एक्सपेंडिचर ऐसे ही चला जाता है. तो ये मूवी मेकिंग जो अभी वेरी अरुणाचल के लिए वेरी न्यू है, और बहुत कॉस्ट एवरीवेयर कॉस्ट ही कॉस्ट जाना पड़ता है आपका. अभी फ़िलहाल अभी तक के लिए भी आपका इवन पोस्टरिंग में आपका इतना लाखों का खर्चा चला जाता है. इवन पोस्टर को आपको लगाना, इवन आपका मीडिया में आना भी तो फिर ये ना करो तो फिर मूवी पब्लिक तक पहुंचेगा कैसा. तो ये है हम लोग विडम्बना बोलेगा, वेरी एक्सपेंसिव. लेकिन हम लोग वो सब झेल के भी लगता है कि माय मूवी एक मैसेज है तो पब्लिक शुड सी इट. तब जाके क्या होता है कि विशेष सर्कल जैसा है वो घूमता रहता है. एक्सपेंडिचर वो मेरा पास ही नहीं, फिर ये यहाँ से फिर आर्टिस्ट में जाएगा, आर्टिस्ट से फिर मार्केट में जाएगा ना, वो देन मार्केट से फिर कहीं ना कहीं इट्स मेरा रोटेशन सिस्टम रहना है मूवी जो. तो सब आके देखने से ये प्रोड्यूसर के लिए प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन फ़िलहाल तो बहुत प्रॉब्लम है अगर पब्लिक आके नहीं देखेगा तो फॉर द प्रोड्यूसर, एंड वो बहुत डीमोरलाइजिंग होगा ये के लिए, हमारा इंडस्ट्री के लिए. तो वेरी करेजियस पर्सन विल. बहुत लोग बोलता है, बहुत लोग सुनता है आप इतना कॉस्ट में तो आज बिल्डिंग का इनॉग्रेट करना था, आप एक मूवी रिलीज़ कर रहे हैं. तो इस तरह का जो ना तो ये सोच है. तो लेकिन भी हमको तो एक समाज मूवी इंडस्ट्री को जिंदा रखना है. तो एक समय साउथ इंडिया कितना ये साउथ इंडियन मूवीज़ वेयर लुक्ड वेरी डाउन, वो लोग को भी बहुत छोटा सा इंडस्ट्री माना जाता था. उसका मूवी को हम लोग देखकर हंसता था, क्या मूवी बनाया. लेकिन आज क्या हो रहा है, आज व्हाट टुडे दे आर कहाँ पहुँच गया. इवन बॉलीवुड भी वो लोग का नीचे आ गए हैं. तो वो हम लोग को कंसिस्टेंसी रखना है तब जाके होगा. देन लेकिन पब्लिक शुड सपोर्ट अस. साउथ इंडियन मूवीज वेर नेवर सीन बाय द नॉर्थ इंडियंस. स्टिल देन वो आज नॉर्थ इंडियन का पूरा पब्लिक को भी आज पूरा पकड़ लिया, ग्रास्प कर लिया. तो पहला हमारा अरुणाचल तो देखो ना, पब्लिक तो देखो, तब ना वो मेरा स्टेट से बाहर जा सकता है. तो वो सपोर्ट नहीं देगा तो प्रोड्यूसर्स विल नेचुरली वो लोग का हिम्मत हार जाएगा. सर आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड लाया, कंसिस्टेंसी. एंड व्हेन आई सी दिस टू लीडिंग स्टार्स ऑफ योर मूवी, I think Tumkin and Sonam have been one of the most consistent artists in Arunachal Pradesh. Sonam को like मैंने कहा कि मॉडलिंग डेज से जानती हूँ, बिकॉज हमारा जो इंडस्ट्री है अरुणाचल में आप तो सबको पता है क्या है. तो लोग आते हैं, कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इशू, अपॉर्चुनिटी इशू, तो कंसिस्टेंट नहीं रह पाते. बट आई हैव नोन दिस टू स्टार्स पहले से. सोनम सिंस आर मॉडलिंग डेज मैंने इनको देखा है, अभी तक कंसिस्टेंट है. शी इज़ देयर इन द इंडस्ट्री. और तुमकिन since Mr. Arunachal से लेके he has been so consistent. So I would like to know from you guys कि आपको कैसा लगता है ये जो अरुणाचल का अभी का जो फिल्म इंडस्ट्री का जो है, कितना चेंजेस आया है, एंड फॉर यू गाइस क्या चैलेंजेस रहा है अभी तक, एंड व्हाट चेंजेस, पॉजिटिव, नेगेटिव, इफ यू कुड शेयर टू आवर ऑडियंस. Ladies first. साथ में ही बोलते हैं ना. सोनम दिल का भरास निकाल दो. ऐसे तो चैलेंजेस मतलब पॉजिटिव बोलने से, पॉजिटिव में तो मैं यही बोलूँगी कि
मैंने जो भी जैसा भी प्रोजेक्ट हो ना, तो मैंने ये नहीं देखा कि हीरो कैसा है, उसका प्रोड्यूसर कौन है या क्या है। मेरा तो बस इतना ही था कि हमको काम करना है, ये भी एक पार्ट टाइम इनकम है। तो इसको ऐसा नहीं दिखने कि बस हमको स्क्रीन में आना है, ये है वो है। हम इसको प्रोफेशनली खुद सोचे कि चलो हम ये काम कर रहे हैं तो हमको इसमें से कुछ अमाउंट तो आता है ना, तो ये भी मेरे लिए काम आता है, तो हम इसको अच्छा से करेगा। तो ऐसा करके काम किया। तो हम ऐसा नहीं था कि हम बस जाके हमको स्क्रीन में आना है या दिखना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा ना। तो मेरा तो सबसे पहले वही था कि हम कुछ काम करके हमको पे कर रहे हैं ना, तो उसके लिए हमको अच्छा से करना है बोल के, तो ऐसा करके हम शुरू किया। तो ऐसा होने की वजह से मेरा कंटिन्यू कुछ कुछ प्रोजेक्ट मिलते रहा, तो उसमें पैसा भी थोड़ा बहुत, इतना तो नहीं है अरुणाचल में, लेकिन थोड़ा बहुत तो मिल जाता है। तो ऐसा करके मैंने कंटिन्यू किया। लेकिन इसमें ये नेगेटिव चीज़ क्या हो रहा है कि ग्रोथ इतना नहीं हो रहा है अरुणाचल में ना। तो इतना मेहनत तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन इतना ऑडियंस जितना हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए, ऐसा नहीं है लग रहा है मेरे तरफ से। आपको कैसा लग रहा है बताइए? Come on, spill the beans. एक्चुअली रिलीजिंग थिएटर्स का वो राइट्स नहीं है हमारे पास, जिसका चलते ऐसा है। एक्चुअली दे वांट टू सपोर्ट अस, लेकिन हम लोग एक ही डीके वगैरह में ये हो जाता है या जैसे तैसे कर देता है, तो पब्लिक का इंटरेस्ट उसमें गायब हो जाता है। हमको तो ऐसा लग रहा है। दे वांट टू सपोर्ट बट स्टिल देन सही ढंग का सपोर्ट करने का भी एक जरिया होना है ना, जहाँ से दे विल पुल अस या पुश अस। लेकिन वो स्पेस ही नहीं दिया हम लोगों ने पुश अप करने के लिए। हाँ सर, एक बात बोलते हैं, बहुत लोग ऐसा भी होते हैं कि आप इसके साथ क्यों एक्टिंग कर रहे हैं, ये कैसा है देखने में, ऐसा सब भी बहुत आता है हाँ क्वेश्चन। लेकिन ये सब मेरे हिसाब से सबका सोच तो अलग होता है ना। तो मेरे लिए तो वही होता है कि हमको बस कास्ट करना है, कुछ समय के लिए हम लोग साथ में रहते हैं, फिर अलग हो जाता है ना। तो उसमें ऐसा नहीं कि हम इसके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हैं या फ्यूचर कुछ है। तो नेगेटिव्स बहुत सुनने मिलता है, ट्रोल करता है कि इसके साथ क्यों, उसके साथ क्यों। कुछ भी नहीं है आजकल ना, जस्ट अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द इंडस्ट्री और सोशल मीडिया। कुछ लोग सुबह की चाय के साथ ट्रोल कर देते हैं। तो तुमके ऑन बिहाफ ऑफ योरसेल्फ एंड योर फेलो आर्टिस्ट जो मैंने पूछा था, आप कुछ बोलना चाहोगे? Yeah, I would like to add a small story. When I was in college, Hyderabad में मैं पढ़ रहा था engineering. Third year में I was about to drop out. Yeah. क्योंकि I called my father. मैंने बोला कि मुझे नहीं करनी है। थोड़ा फिल्मी लग रहा है। अच्छा। पापा ने बोला कि रिवील हो गया। Why? क्यों? क्या करेगा? तो वो बोला एक्टर बनेगा। वाओ। पापा का होश उड़ गया होश उड़ गया उनका। I mean he was shocked but he handled me very nicely. उन्होंने बोला अरे अभी थर्ड ईयर में हो, अभी ड्रॉप आउट कर दोगे तो I mean इतना साल वेस्ट हो जाएगा ना, stay one more year, 4 साल कंप्लीट कर लो, get the degree and after that issue your wish. तो मैंने उनकी सुनी, कंप्लीट किया and after that लेकिन जब मैं हैदराबाद में था आई गेव एन ऑडिशन, एक स्टूडियो था, तो वहाँ पे क्या हुआ कि गया मैं, कुछ दिन बाद मुझे कॉल आया कि यस आई वाज सिलेक्टेड, बट मेरा उस समय एग्ज़ाम चल रहा था तो मैं गया नहीं। आई वाज वेरी सैड कि नहीं जा पाया। लेकिन कुछ हफ्तों बाद उनका जो कुछ वीडियो था रिलीज़ हुआ है, इट वाज वेरी उसको मतलब ऐसा था कि जो मेरा जिसके लिए मुझे बुलाया गया था, छोटा सा स्टूडियो था, कुछ बड़ा ऐसा था नहीं, तो अजीब सा था, कुछ रंग डाल के हुक्का पी के लाइक आप पहचान भी नहीं पा रहे हो कौन है क्या है। सो आई अंडरस्टूड कि हमारा जो फेस है वो बाहर में इतना बहुत मुश्किल होगा, आई शुड बी एक अलग कहानी होना पड़ेगा हमारे लिए। तो देन आई केम बैक टू अरुणाचल एंड स्टार्टेड गिविंग ऑडिशंस। तो मेरा पहला था कैपिटल मूवी के लिए मुझे ऑडिशन में सेलेक्ट किया था एंड देन मेरा जर्नी शुरू हुई। आफ्टर दैट मिस्टर अरुणाचल, मिस्टर इंडिया एंड बॉलीवुड इस बीच में एक फिल्म किया था। देन आई गॉट द एक्सपीरियंस, पता चला डिफरेंसेस यहाँ का वहाँ का। अभी तक जैसे आपने कहा कि कंसिस्टेंसी, इट्स बिकॉज आई एम रियली इंटरेस्टेड
कि मुझे Exactly. ये चीज़ में बहुत ही लगाव है, तो मैं अभी तक कर पा रहा हूँ करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई स्टिल फील आई हैड अ लॉन्ग वे टू गो. अभी तक वो जगह पे पहुँचा नहीं मैं, मुझे और बहुत करना है. और जहाँ तक यहाँ की बात है, यस, यहाँ का इंडस्ट्री अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है. स्टिल ये डायरेक्टली मैं बोल देता हूँ काफ़ी यंगस्टर को, शायद सपना टूट जाए. यू कांट टेक दिस एज ए प्रोफेशन इन अरुणाचल. ठीक है, आपको यस फुल टाइम नहीं कर सकते. आप पार्ट टाइम कर सकते हैं, इंटरेस्ट है तो, लेकिन आपको इसी के साथ कुछ और भी करना पड़ेगा. तो ये सिनेरियो है अभी का इंडस्ट्री का. और ये I don't know मतलब कब दुख का तक बात है चलेगा. हाँ, actually. ये दुख का बात भी है. तो कल को शायद प्रोड्यूसर भी बहुत कम होते हैं ना, क्योंकि इनके सर के जैसा बाकी लोग भी सोचना पड़ेगा कि इसमें आने से कितना चलो प्रॉफिट का बात छोड़ दीजिए, इन्होंने जो इन्वेस्ट किया कि वो वापस आएगा कि नहीं. कुछ मूवी का अच्छा कर जाते हैं, आ जाते हैं, लेकिन ऐसे मूवीज़ भी हैं जो लॉस हुए हैं अरुणाचल में. तो इस तरह से आते नहीं प्रोड्यूसर, कदम नहीं रखते. और बजट स्ट्रेच करके भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप चलो आप मान लो बजट स्ट्रेच भी कर रहे हो, करोड़ों में चल भी जाएगा अरुणाचल में, मूवी बना लेंगे, लेकिन वो आएगा नहीं. तो इसीलिए इतना स्ट्रेच नहीं करते. आई होप कि धीरे धीरे थोड़ा इम्प्रूव होते जाएगा. जिस तरह से सर ने बोला था कि फॉर एग्जांपल साउथ इंडस्ट्री, और उस टाइम उसी तरह चलते रहे तो किसी एक दिन तो होगा अरुणाचल में. एंड फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट मैं बहुत सारे आर्टिस्ट को मिलती हूँ, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू गाइस, कीनोस टू यू गाइस. जो यहाँ का जो माहौल है, इतना सपोर्ट नहीं मिलता, बट स्टिल दिस यंग जो आर्टिस्ट है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. लाइक दे आर सो डिटर्मिन्ड एंड इतने कंसिस्टेंट हैं. आई ऑफन टॉक अबाउट दिस विद तबा सैम ऑल्सो. वो भी बहुत बार डिस्करेज हो जाते हैं. आई हैव सीन हिम, सो दे आर डूइंग एन इनक्रेडिबल जॉब, एंड आई होप दैट आगे दिनों में अभी FTI भी आ रहा है, फिल्म इंस्टीट्यूट आ रहा है, एंड विद मैनी अदर डेवलपमेंट्स देयर गोना बी अच्छा पैराडाइम शिफ्ट आ जाएगा हमारी इंडस्ट्री में भी. एंड आप लोग एक मिसाल होने वाले हो इन द हिस्ट्री, यू नो, है ना, है कि नहीं. सो दैट पायनियर्स होने वाले हैं. दैट्स अ ग्रेट थिंग. एंड बहुत इमोशनल टॉक हो गया तुम. कैन यू टेल मी मुंबई में क्या चल रहा है अभी? जाते जाते मुझे बता के जाइए. मुंबई में स्ट्रगलिंग स्ट्रगलिंग के साथ क्या फल मिल रहा है? व्हाट आर यू गोइंग टू डू नेक्स्ट? थोड़ा सा अगर बता सके तो, क्योंकि मुझे उड़ती हुई खबर आई थी बैक स्टेज. अभी कुछ कह नहीं सकते, खाना पक रहा है तो. लेकिन मुंबई में मेरा ऐसा था कि एक बॉलीवुड मूवी मैंने कुछ साल पहले किया था, गुड लग्जरी, एंड आफ्टर दैट ये एक वेब सीरीज़ फैमिली मैन, या आपने शायद नहीं सुनी होगा. अभी तो वही है, एंड आई एम ट्राइंग. देखते हैं आगे और क्या हो सकता है. ठीक है. तुम कैन इज वेरी खाना पकने लगेगा तो खुशबू आने लगेगी. हाँ, उसको जानने के लिए देखिए टीवी में मेरा ना अपडेट्स रुकते रहिए, मतलब ना, ठीक है, वो करेंगे बिकॉज वी रियली सपोर्ट यू. तुम कैन अभी जाते जाते, यू नो सर, आई थिंक आप लोग सब बिग बॉस फॉलो कर रहे हो, सो आई एम नॉट गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग अबाउट बिग बॉस बिकॉज आई एम वेरी मच into this big boss thing because of Chumdarang. ये शो ख़त्म होने से पहले आई थिंक we wish Chumdarang a very best of luck from the entire Arunachal Pradesh, और because we are following Big Boss for Chumdarang, ये एंडिंग जो है हमारा उसको भी हम बिग बॉस स्टाइल में करेंगे क्योंकि 10% मूवी रिलीज होने वाला है 17 जनवरी DK कन्वेंशन सेंटर में. सो उनका तो आप प्रचार करना ही पड़ेगा. बिग बॉस कंटेस्टेंट्स को भी प्रचार करने देते हैं कि व्हाई शुड पीपल वोट फॉर यू. सो जाते जाते हम इसको ऐसे एंड करेंगे, व्हाई शुड जनता ऑफ अरुणाचल वॉच 10%. तो सब एक एक करके बता के इसको हम कंक्लूड करेंगे. सो टेल मी सोनम, व्हाई शुड वी कम टू वॉच 10%? 10% मूवी एक ऐसा मूवी है जो सोसाइटी के रिलेट है, तो इसको देख के आप लोगों को बहुत सा कुछ रिलेट कर पाएगा, आप लोग भी रिलेट कर पाएंगे, और आगे जाके वो गलती दोबारा ना करे, तो उसके लिए इसमें बहुत कुछ सिखा के जाते हैं, तो आप उसे देखने के बाद ही समझ में आएगा. ग्रेट. ओके, इससे पहले आपने जो टॉपिक चला ये बिग बॉस का,
मैं बिग बॉस नहीं देखता, बिल्कुल नहीं देखता, बट कुछ क्लिप्स जस्ट बिकॉज ऑफ चुम देख रहा हूँ एंड आई सपोर्ट हर। मैं ऑडियंस से भी यही दरख्वास्त करूँगा कि आप भी सपोर्ट करें और वोट करें। और अब आते हैं कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ कि आपको क्यों देखनी क्यों चाहिए, देखना? क्योंकि देखिए अरुणाचल एक ग्रोइंग स्टेज में है फिल्म इंडस्ट्री को लेके, और इस समय इनिशियल स्टेज में काफ़ी वी शुड बी लाइक मेकिंग कम्युनिकेशन टू ईच अदर थ्रू मूवीज़। कि मूवीज़ के थ्रू हम कम्युनिकेशन भी कर रहे हैं, हम मूवीज़ बनाएंगे, आप देखने आएंगे, तो आप एक्सपेक्टेशन ये लेके नहीं आ सकते कि बॉलीवुड मूवी हॉलीवुड ऐसा कुछ नहीं। पर अरुणाचल के लेवल में वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। इसमें मेहनत की है और काफ़ी लोगों का खून पसीना भी लगा है लिटरली। तो और मूवी जिस तरह से बताया गया है कि एक समाज के थ्रू एक मैसेज है, सोशल मैसेज भी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। और आई एम होपिंग कि आप एंजॉय ज़रूर करेंगे। जरूर एंजॉय करेंगे सर। लास्टली हाँ। प्रोड्यूसर ऑफ द मूवी, what do you have to say to the audience? Because people should watch it because it's an Arunachal movie. हाँ, क्योंकि बाहर का आपका दिल्ली मुंबई का या साउथ इंडिया का या आसाम का आदमी आके तो देखेगा नहीं। अगर ये यहाँ आप लोग चलाएगा या आप लोग हिट करवाएगा तो ये शायद तब यहाँ से अरुणाचल से बाहर जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी, हमारा अरुणाचल मूवी है तो अरुणाचली, तो फर्स्ट इसको देखकर इसका हाइप को बढ़ाना पड़ेगा। तो ये एक तो है बिकॉज इट्स अरुणाचल मूवी, एंड देन सेकेंड है बिकॉज अरुणाचल इटसेल्फ भी वेरी यंग, मान लीजिए इंडिया का कॉन्टेस्ट में, तो अरुणाचल में भी अभी बहुत सा ऐसा इश्यूज़ है, सामाजिक इश्यूज़ है जो विच कान बी एड्रेस बाय पार्टिकुलर पर्सन जो घूम कर बता नहीं सकता है। तो एक मूवी एक ऐसा माध्यम है जिससे आई कैन टेल होल ऑफ द पब्लिक कि वेयर वी आर डूइंग मिस्टेक, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कौन सा गलत गली में जा रहे हैं। तो ये एक वो एंगल में हम लोग ने मूवी बनाए, तो इट्स अ मिरर टू सोसाइटी, और देखकर अपने आप को करेक्ट करें, राइट ट्रैक में वापस लाएं, इसीलिए देखना चाहिए मूवी। आई वुड ऐड टू दैट, जनता ऑफ अरुणाचल, आप हमेशा मैं कमेंट्स में देखती हूँ कि ऐसा मूवी बनाइए जो सोसाइटी के लिए अच्छा मैसेज लाए, है ना। आई हैव सीन सो मेनी कमेंट्स लाइक दैट इन अर्लियर इंटरव्यूज एंड मूवीज ऑल्सो। तो ये मूवी आपके ही कहने पे बना है। It will mirror the society and it's something coming, it's bringing something great for the society. So आपको ज़रूर देखना चाहिए। सर जाते जाते मूवी कब रिलीज हो रहा है, कहाँ कौन से टाइम में, हम बता दीजिए। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दर्शक एक्चुअली मेरा ये 10% रिलीज़ हो रहा है आपका DK नेचुरली यहाँ ईटानगर में है। देन इसमें फ्रॉम 17 to 19 3 days चलेगा मैडम। इसमें आपका 3 shows होगा एक दिन में, मैटिनी शो, इवनिंग शो एंड नाइट शो। तो मैटिनी होगा आपका 2 बजे से लगभग, और फर्स्ट प्रीमियर तो मान लीजिए 1:30 से होगा, बाकी तो 2 से है। देन इवनिंग तो 4:40 PM से है, देन नाइट 7:20 PM से है। एंड देन एट द सेम टाइम, द सेम डेट सेपा में भी रिलीज़ करा रहा है मैं। तो सेपा में मैं धोनी जालिंग बोल के एक एरिया है सेपा मार्केट के सामने में, जहाँ नामलो के सामने में है, तो वहाँ भी मैं रिलीज़ करा रहा हूँ। और वो भी सेम टाइम है, वहाँ पर भी सेम टाइम है। तो मैं बहुत बार रिक्वेस्ट भी कर चुका हूँ पर्सनली, व्हाट्सएप में अपना इसकामी का जितना भी ये रहता है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह रहता है, उसमें मैं पर्सनली आपका यहाँ का जैसे लाइट वाइट लगा के नहीं अपना वीडियो से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज़ एवरीबडी सपोर्ट ये। यू आर सपोर्टिंग योर सेल्फ एक्चुअली ना, you are not supporting the artist, you are not supporting the producer, or you are supporting yourself, because your children may have interest in this field later on ना। हर कोई IAS ऑफिसर तो नहीं बनेगा, हर कोई ऑफिसर नहीं बनेगा। कुछ होता है जिसका क्रिएटिव माइंड होता है, दे विल गेट इंटरेस्टेड इन दिस। तब आप पछताओगे कि मैंने पहले क्यों सपोर्ट नहीं किया था। तो इसलिए सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये रिक्वेस्ट मैंने किया सब अपना जितना भी व्हाट्सएप फेसबुक में भी पर्सनली।
You know what, guys? This interview, like I discussed with Sonam, was supposed to be a 10-minute interview, लेकिन जो ये crew member है, cast member है, इतने interesting थे कि the conversation were so interesting, and I think almost आधा घंटा हो चुका है. So well, Raju sir, Tumkim, Sonam, and the entire cast and crew of movie 10%, very very best of luck. और जो हमारे audience है, ज़रूर आइए और इन्हें support कीजिए. हमारे जो अरुणाचल film industry है, उन्हें support कीजिए. And like I always say, always support the artists of Arunachal Pradesh. आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, है ना? So to all the audience also, क्योंकि Big Boss का season चल रहा है, I would like to take this opportunity to request all the people of Arunachal Pradesh especially and the entire Northeast and India to vote for our home girl Chum Darang. A big support from Team CDCN and entire artist community here. और उसके साथ साथ बिग बॉस में आप, आई नो एवरीबॉडी इज इनटू इट, लेकिन उसके साथ साथ 17 को ज़रूर टाइम निकालिए डीके कन्वेंशन सेंटर में और अपनी फैमिली, फ्रेंड्स और जिसको भी जानते हैं आके प्लीज़ 10% मूवी देखें और हमारे आर्टिस्ट कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू कैपिटल डिजिटल केबल नेटवर्क एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड. थैंक यू.